कितनी चाहत छुपाए बैठा हूँ, ये ना सोचो कि मुझको प्यार नहीं। कितनी चाहत छुपाए बैठा हूँ, ये ना सोचो कि मुझको प्यार नहीं। तुम जो आए हो मेरी दुनिया में, अब किसी का भी इंतजार नहीं। कितनी चाहत छुपाए बैठा हूँ, ये ना सोचो कि मुझको प्यार नहीं। मैं मनीष कुमार सिंह, स्वागत है आपका अपना एजुकेशनल प्लेटफॉर्म नीट बैच में 5 व्हील पे। आज का जो सेशन है बहुत ही बेहतरीन और मस्त होने वाला है, तो आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए। हम चलते हैं आपको इस सेशन में कौन कौन से पॉइंट को पढ़ना है उसकी ओर। यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर का 9th लेक्चर है। अगर आप इसके पिछले लेक्चर को नहीं देखे हैं तो जाकर उसको भी देख लेंगे। तो आप सब रेडी है तो कमेंट कीजिए ना, यस। तो चले शुरू करें। ठीक है, चलते हैं अपने पॉइंट की ओर। देखिए आपको स्क्रीन पर जो दिख रहा है, क्या दिख रहा है? ऑर्निथोफिली और बर्ड्स पोलिनेशन। बात करते हैं ये ऑर्निथोफिली की। तो क्या है ऑर्निथोफिली? सबसे पहला बात आ रहा है कि ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं पोलिनेशन, ये पोलिनेशन का टाइप है, जिसमें आपको बताया गया है कि पोलिनेशन 2 टाइप्स का होता है, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। तो ये जो हम लोग ऑर्निथोफिली की बात कर रहे हैं, ये क्रॉस पोलिनेशन का टाइप है। इसमें पोलन ग्रेन का ट्रांसफर एक फ्लावर के एंथर से दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर जाता है। किसके माध्यम से? कुछ पोलिनेटिंग एजेंट के माध्यम से। तो हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो ऑर्निथोफिली है या बर्ड्स पोलिनेशन है, इसमें पोलन ग्रेन का ट्रांसफर किसके द्वारा होगा। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है क्या कह रहा है इसके बारे में पॉइंट, यानी इट इज ए टाइप ऑफ क्रॉस पोलिनेशन in which the transfer of pollen grains from anther of a flower to the stigma of another flower by birds। यानी जब पोलन ग्रेन का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा पर किसके माध्यम से हो रहा है? बर्ड्स के माध्यम से हो रहा है। तो समझ लेंगे कि वहां पे जो पोलिनेशन हो रहा है उस पोलिनेशन को क्या कहेंगे? उसी को तो बोलेंगे ऑर्निथोफिली। क्या कहेंगे? ऑर्निथोफिली, या उसको हम बर्ड्स पोलिनेशन के भी नाम से जानते हैं। तो समझ में आ रहा है? तो यस कमेंट कर दीजिए और लाइक का भी बटन दबा दीजिए। चलते हैं इस पॉइंट की ओर। आपको स्क्रीन पर कुछ एग्जाम्पल दिख रहा होगा कि कौन कौन से प्लांट है जिसमें बर्ड्स के द्वारा पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है, यानी बर्ड्स पोलिनेशन होता है। तो देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा है बॉम्बैक्स। इसको हम लोग रेड सिल्क कॉटन के नाम से जानते हैं। एक इरिथ्रीना है, इसको हम लोग कोरल ट्री के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कैलिस्टेमॉन, इसको हम लोग बॉटल ब्रश के नाम से जानते हैं। हम आपको स्क्रीन पर एक एक फ्लावर को दिखाएंगे, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए, ये है बिग्नोनिया और यहाँ पे देखिए एगेव है। ऐसे बहुत सारे प्लांट है जिसमें पोलन ग्रेन का ट्रांसफर जो होता है बर्ड्स के द्वारा होता है। बर्ड्स की बात करेंगे तो देखिए सन बर्ड्स है जो अफ्रीका में पाई जाती है, हमिंग बर्ड है जो अमेरिका में पाई जाती है। लेकिन यहाँ पे हमारे इंडिया में
हमारे आसपास में कुछ ऐसे भी प्लांट है जिसमें बर्ड्स के द्वारा पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता है। उसमें कौन कौन सा बर्ड्स आता है, तो आप लोग नाम तो सुने ही होंगे, क्रो है, पैरोट है, ऐसे बहुत सारे बर्ड्स हैं जो आप देखे होंगे कि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर वो भी घूमते रहता है। लोग छोटे छोटे इंसेक्ट जिस तरह घूमते रहते हैं, तो उनके शरीर से पोलन ग्रेन टच होकर दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर चला जाता है। तो जब पोलन ग्रेन का ट्रांसफर बर्ड्स के माध्यम से होगा तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उस पोलिनेशन के टाइप्स को क्या कहेंगे, ऑर्निथोफिली। समझ में आ रहा है? जैसे आपको देखिए स्क्रीन पर दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर आपको दिख रहा होगा। आप इस फ्लावर को तो पहचानते ही होंगे, ये हमारे ही आसपास में पाया जाता है। ये सेमल का फ्लावर है। सेमल बोले तो उसी को बोलते हैं रेड सिल्क कटन के नाम से जानते हैं, चाहे इसको बॉम्बैक्स के भी नाम से जाना जाता है। आज तक आप सेमल के नाम से जानते थे, अब इसको रेड सिल्क कटन के भी नाम से बता सकते हैं। इसमें पोलन ग्रेन का ट्रांसफर किसके द्वारा होता है, बर्ड्स के द्वारा होता है। आपको देखिए ये एक और भी फ्लावर खूबसूरत सा दिख रहा होगा, इसको हम लोग कोरल ट्री बोलते हैं, यानी ये इरिथ्रीना है। क्या है, इरिथ्रीना। इसमें भी पोलन ग्रेन का ट्रांसफर देखिए, ये फ्लावर का क्या दिख रहा है आपको, अलग अलग इसका स्टेमेन एंथर दिख रहा है, और इसमें तो सिर्फ स्टेमेन एंथर दिख रहा है। इसके अलावा दूसरे फ्लावर पर देखेंगे तो उसका स्टिग्मा पार्ट भी दिखेगा, इसमें भी उसका कुछ पार्ट है। तो आपको पता चल गया कि ये जो फ्लावर है, इस फ्लावर की बात करें तो ये किस प्लांट का है, तो इरिथ्रीना का, यानी कोरल ट्री का फ्लावर है। इसमें पोलन ग्रेन का ट्रांसफर किसके द्वारा होता है, बर्ड्स के द्वारा होता है। और आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर, इसको हम लोग बोटल ब्रश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉटल ब्रश। बॉटल ब्रश का है तो आप देखिए यहाँ पे नाम लिखा गया है बॉटल ब्रश। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैलिस्टेमोन के भी नाम से जानते हैं। ये ऐसे लग रहा है जैसे किसी बोतल को साफ करने वाला ब्रश है, ऐसा ही लग रहा है ना आपको भी, मुझे भी तो ऐसा लग रहा है। इसका नाम है बोटल ब्रश प्लांट, यानी इसमें भी पोलन ग्रेन का ट्रांसफर किसके द्वारा होता है, तो बर्ड्स के द्वारा ही होता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑर्निथोफिली की बात करें तो पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा, वो भी किसके द्वारा, बर्ड्स के द्वारा। यानी एंथर से पोलन ग्रेन निकलेगा और स्टिग्मा पर चला जाएगा। समझ लिए, क्लियर? चले आगे, ठीक है चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब आपको स्क्रीन पर जो दिख रहा है, अभी जो हम लोग पढ़े ऑर्निथोफिली, उस ऑर्निथोफिली जिस प्लांट में होता है, जिस फ्लावर में होता है, उस फ्लावर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी उसकी क्या विशेषताएं हैं, हम उसको समझ लेते हैं। क्यों उसके ऊपर इंसेक्ट या अदर ऑर्गेनिज्म नहीं पहुंच पाते हैं, बर्ड्स ही चले जाते हैं उसके पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करने के लिए, तो हम लोग समझ लेते हैं उसकी क्या विशेषता है। तो हेडिंग आपको दिख रहा होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्निथोफिलस फ्लावर, यानी जिस फ्लावर में ऑर्निथोफिली पोलिनेशन होता है उस फ्लावर को क्या कहते हैं, ऑर्निथोफिलस फ्लावर के नाम से जानते हैं। इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो देखिए क्या कह रहा है, द ऑर्निथोफिलस फ्लावर्स सीक्रेट अबंडेंट वाटरी नेक्टर और हैव एडिबल पार्ट। यानी जो भी ऑर्निथोफिलस फ्लावर है ना, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या करते हैं, नेक्टर को सीक्रेट करते हैं। नेक्टर बोले तो मकरंद जिसको कहा जाता है, जिसको यानी उस फूल का रस समझ लीजिए, और वो भी वाटरी फ्लूइड फॉर्म में क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं। और उसी नेक्टर को लेने के लिए या खाने के लिए ये इंसेक्ट कहिए चाहे ये बर्ड्स कहिए, वहाँ पर चले जाते हैं। तो जब वहाँ से पहुँचकर नेक्टर लेते हैं तो उनके बॉडी पार्ट्स से क्या होता है, पोलन ग्रेन अटैच हो जाता है। फिर वहाँ से जब वो दूसरे फ्लावर पर जाते हैं तो उनके साथ दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक वो चला जाता है। तो आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आपको ये भी पता चल गया कि हैव एडिबल पार्ट, यानी ऑर्निथोफिलस फ्लावर के पास क्या होता है, कुछ
इंसेक्ट को या बर्ड्स को खाने के लिए कुछ पार्ट्स भी उसमें प्रेजेंट होता है, जिससे वो अपना भोजन के रूप में उसका यूज कर लेते हैं। तो इससे भी वो दौड़े दौड़े जाते हैं। और बात करें क्या कर रहा है, इट इज यूजुअली ब्राइटली कलर्ड, यानी ये जो ऑर्निथोफिलस फ्लावर होता है वो ब्राइटली कलर का होता है, बहुत चमकीला होता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर का होता है, जो कि आपको अभी स्क्रीन पर दिखाया गया था। ये देख लीजिए कितना अलग अलग कलरफुल है, इस पर तो कोई भी बर्ड्स अट्रैक्ट कर जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, जैसे ये रेड कलर का भी होता है, येलो भी होता है, ऑरेंज भी होता है, ब्लू कलर का भी होता है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर का होता है ना। अब आगे क्या कह रहा है, द फ्लोरल पार्ट्स आर कॉमनली लेदरी, यानी इसका जो फ्लोरल पार्ट होता है जिसको हम लोग कैलिक्स कोरोला कहते हैं, वो कैसा होता है, लेदरी होता है, यानी कि वो बहुत चौड़ा लेदर के समान होता है। यहाँ पे कह रहा है कि इन सम केसेस द कोरोला इज फ्यूनल शेप्ड, कुछ केस में तो देखेंगे कि उसका जो कोरोला होता है ना वो फनल शेप में होता है। यहाँ पे आप देखिए सेंट इज ऑफन एब्सेंट, लेकिन यही होता है कि इसमें सेंट नहीं होता है, यानी ये सेंटेड नहीं होता है। आप रेड सिल्क कटन यानी जिसको सेमल का फ्लावर बोलते हैं, वो तो कितना कलरफुल होता है, बड़े साइज का भी होता है, लेकिन उसमें कोई सुगंध नहीं होता है। ऐसा आप जानते हैं? तो जानते हैं तो कमेंट कीजिए ना। चलिए हम चलते हैं। आप देखिए स्क्रीन पर आपको एक बर्ड्स दिख रही होगी, देखिए कितना खूबसूरत बर्ड्स है। इसको हम लोग हमिंग बर्ड्स बोलते हैं। क्या कहते हैं? हमिंग बर्ड। ये अमेरिका में पाई जाने वाली पंछी है। ये देखिए एक फ्लावर से क्या कर रही है, यहाँ पे अपने विक्स के मदद से, किसके मदद से, विक्स की हेल्प से ये फ्लावर के पार्ट्स से अटैच करके वहाँ से क्या कर रही है, उसके पार्ट्स को खाने की कोशिश कर रही है। अब सोचिए कि अगर ये इसके अंदर अपने विक्स को डालेगी, इस फ्लावर के अंदर जो फनल शेप में आप देख रहे हैं, तो क्या इसके विक्स में पोलन ग्रेन अटैच नहीं होगा? एकदम 100% अटैच होगा। अब यहाँ से वो चलकर दूसरे फ्लावर पर जाएगी तो क्या होगा, ये पोलन ग्रेन उस दूसरे फ्लावर पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं ना कि ये बर्ड्स कैसे हेल्प करता है लो पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करने के लिए। वो पोलन ग्रेन को लाने के लिए थोड़ी आई है, ये तो अपने फायदे के लिए, अपने भोजन के लिए, नेक्टर के लिए आई है। अब इससे पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो जा रहा है तो समझ लीजिए कि इसके लिए तो बहुत अच्छा ही है ना। क्लियर हो गया? ऑर्निथोफिली क्या है, और ऑर्निथोफिली फ्लावर्स जो होते हैं, ऑर्निथोफिलस फ्लावर, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्लियर? जहाँ पे भी डाउट है आप कमेंट कर दीजिएगा फटाफट, और नहीं तो इसको रिव्यू करके देख लीजिएगा, आपका एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला पॉइंट आपको जो दिख रहा है, क्रॉस पोलिनेशन का जो सेकंड टाइप यानी नेक्स्ट टाइप का, ये सेकंड टाइप क्यों कहेंगे, जो भी अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं आप सबको तो पता है। ये क्रॉस पोलिनेशन में ए बायोटिक वाला पढ़ लिए हैं, एनिमोफिली और एक हाइड्रोफिली। जो एयर के द्वारा पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है तो उसको एनिमोफिली बोलते हैं, और वाटर के द्वारा पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली के नाम से जानते हैं। ये आप इसके पिछले वाले ही लेक्चर में पढ़ लिए हैं। अब ये जो हम लोग इस लेक्चर में शुरू किए थे ऑर्निथोफिली से, और आपको नेक्स्ट जो दिख रहा है ये क्या है, चीरोपटेरोफिली, या इसको बैट्स पोलिनेशन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे जो आप स्पेलिंग देख रहे हैं चीरोपटेरोफिली, यहाँ पे CHIR यहाँ पे हो जाएगा O, यानी चीरोपटेरोफिली। यहाँ पे आप याद रखिएगा क्या यूज करना है, O, और इसके पहले यहाँ पे H और I के बीच में E लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से लिखा जाता है। तो आपको पता चल गया ये चीरोपटेरोफिली कहिए चाहे इसको बैट्स पोलिनेशन कहिए। इस टाइप के पोलिनेशन में क्या होता है और किसके द्वारा पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है, इसकी जानकारी रखना अत्यंत आवश्यक है। इतना जानकारी आप रखिएगा, और कौन से प्लांट में ऐसा कंडीशन देखने के लिए मिलता है ये जानकारी हो गया तो बाकी दूसरा कुछ तो इसमें याद करना ही नहीं है। फालतू में अपने दिमाग को टर्चर क्यों करना है, मेन पॉइंट पर ध्यान देंगे। क्या कह रहा है,
इट इज ए टाइप ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। ये किसका टाइप है? क्रॉस पोलिनेशन का टाइप है। और इन विच द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ ए फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर बाय बैट्स। यानी ये क्रॉस पोलिनेशन का टाइप्स है और इसमें एंथर से पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है, वो भी अनदर फ्लावर के स्टिग्मा पर, वो भी सेम स्पेसीज में होता है। क्लियर? और किसके माध्यम से हो रहा है? तो बैट्स के द्वारा होता है। बैट्स कहे तो चमगादड़ के द्वारा होता है। तो ऐसे पोलिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं? बैट्स पोलिनेशन भी कह सकते हैं और चाहे चिरोपटेरोफिली के भी नाम से बता सकते हैं। आप देखिए, आपको स्क्रीन पर कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा। ये क्या दे रहा है? यानी किजेला पाइनेटा, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोसैग ट्री के नाम से जानते हैं या सोसैग ट्री के नाम से जानते हैं। आप देखिए एडेंसोनिया, क्या दिख रहा है आपको? एडेंसोनिया, इसको बॉबेब ट्री के नाम से जानते हैं। यहाँ पे देखिए एंथोसिफेलस है, स्क्रीन पर आपको जो दिख रहा है ना, ये एंथोसिफेलस, ये सब साइंटिफिक नेम है। इसको नॉर्मल हम लोग कदम ट्री बोलते हैं। कदम का तो पेड़ आप जानते हैं, यह कदम का पेड़ गर्मा होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। क्या गजब की ये पोयम था, सुनकर आनंद आ जाता है। तो यही है कदम। अब ये कदम में क्या होता है? चिरोपटेरोफिली होता है। यहाँ पे आप देखिए वोहिनिया है, इसको हम लोग पूरा नाम क्या बोलते हैं? वोहिनिया मेगालैंड्रा। ये भी एक प्लांट ही है, एक ट्री है। ऐसे प्लांट में, ऐसे ट्री में, प्लांट से ही ट्री बनता है। जब छोटे साइज का रहता है तो उसको प्लांट कहते हैं, जब वही बड़ा हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्री कहते हैं। तो ऐसे ट्री में क्या होता है? इसके फ्लावर में पोलन ग्रेन का ट्रांसफर किसके द्वारा होता है? बैट्स के द्वारा होता है। इसके अलावा और भी इंसेक्ट के द्वारा हो सकता है, और भी यानी ऑर्गेनिज्म के द्वारा हो सकता है। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, जब बैट्स के द्वारा पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा तभी जाकर इस नाम से हम उसको जानेंगे, बैट्स पोलिनेशन कहेंगे। अगर इंसेक्ट के द्वारा होगा तो उसको क्या कहेंगे? एंटोमोफिली के नाम से जानेंगे। तो आपको देखिए यहाँ पे जो स्क्रीन पर देखिए खूबसूरत एक फ्लावर दिख रहा है, दिख रहा है आपको भी दिख रहा है, तो ध्यान बनाए रहिए, आपको भी दिखेगा ही। तो ये देखिए, ये जो फ्लावर है ना, ये क्या है? सोसैग ट्री है या सोसैग ट्री के नाम से इसको जानते हैं। यानी इस फ्लावर में पोलन ग्रेन का जो ट्रांसफर होता है वो किसके द्वारा होता है? बैट्स के द्वारा होता है। इतना बड़ा फ्लावर है, बैट्स तो आसानी से उड़ते हुए आएगा लो, इधर से इस फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर, दूसरे फ्लावर से तीसरे फ्लावर पर आते जाते रहेगा लो, जिससे उसके बॉडी में पोलन ग्रेन अटैच होगा और वो दूसरे फ्लावर तक लेकर चला जाएगा। यहाँ पे देखिए ये खूबसूरत और भी आपको बड़ा सा फ्लावर दिख रहा है। ये क्या है? एडेंसोनिया है। इसको हम लोग बोबेब ट्री के नाम से जानते हैं और उसी ट्री का ये क्या फ्लावर है। इसमें भी पोलन ग्रेन का ट्रांसफर किसके द्वारा होता है? तो बैट्स के द्वारा ही होता है। और देखिए तो ये देखिए आपको जो बताया गया ना कदम, ये है ना, आप उसको पहचान रहे हैं? आपके पास तो, आपके घर के आसपास ये पेड़ तो होगा ही। कितना खूबसूरत इसका फ्लावर है, देखकर आनंद आ जा रहा है। सोचिए इस फ्लावर में पोलन ग्रेन का ट्रांसफर किसके माध्यम से होता है? तो बैट्स के द्वारा होता है। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे फ्लावर को हम लोग क्या कहेंगे? चिरोपटेरस फ्लावर कह सकते हैं, चिरोपटेरस फ्लावर्स। क्यों? क्योंकि ऐसे प्लांट के फ्लावर में पोलन ग्रेन का ट्रांसफर किसके द्वारा होता है? बैट्स के द्वारा होता है, चमगादड़ के द्वारा होता है। यही तो एक ऐसा मैमल्स है जो उड़ता है लो। बाकी कोई ऐसा मैमल्स आप सुने हैं, देखे हैं जो उड़ने वाले हैं? नहीं देखे होंगे। तो है ना आपके लिए इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इन सभी प्लांट में पोलन ग्रेन का ट्रांसफर बैट्स के द्वारा होता है, इसलिए इसको चिरोपटेरोफिली या बैट्स पोलिनेशन कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। चलिए
आपको हम लेकर चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अब कुछ इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स को भी समझ लेते हैं, क्या इसका विशेषता है, क्योंकि इसके पास बैट्स क्यों जाते हैं इसका भी जानकारी होना चाहिए ना। तो आप देखिए क्या कह रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिरोपटेरोफिलस फ्लावर। चिरोपटेरोफिलस फ्लावर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या उसकी विशेषता है, आपको दिख रहा होगा। द चिरोपटेरस फ्लावर्स आर डल कलर्ड विथ ए स्ट्रॉन्ग फर्मेंटिंग ऑफ फ्रूटी ऑर्डर, एबोंडेंट नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स। अगर बात करें नेक्टर का तो बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें नेक्टर पाया जाता है। बर्ड्स पोलिनेटिंग फ्लावर में जितना नेक्टर पाया जाता है उससे कहीं ज़्यादा नेक्टर यानी मकरंद की बात करें, फूलों की रस की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, तो चिरोपटेरस फ्लावर में पाया जाता है। इसलिए इस पर बैट्स उस नेक्टर को लेने के लिए चले जाते हैं। और यहाँ पे देखिए इसमें फ्रूटी ऑर्डर होता है। फ्रूटी ऑर्डर की बात करेंगे तो फल के गंध आती है, उसमें से लगता है पका हुआ फल है और उसका गंध जैसे आता है, फल के गंध आप सूंघे हैं ना, तो वैसा ही गंध इसमें अभी आता है। और यहाँ पे ये क्या होता है, डल कलर्ड होता है, यानी इसका जो फ्लावर का कलर उतना अट्रैक्टिव नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुछ सुस्त कलर होता है, हल्का कलर होता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, इसमें स्ट्रॉन्ग वो फर्मेंटिंग होता है जिसको हम लोग फ्रूटी ऑर्डर भी बोल सकते हैं, और इसमें पोलन ग्रेन भी बहुत ज़्यादा मात्रा में बनता है। कि ज़्यादा मात्रा में बनने का ये कारण क्या है, उसके बॉडी से अटैच होकर फिर दूसरे जगह जाना है तो कम मात्रा में बना रहेगा, तो पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा ये भी तो डाउट ही बना रहेगा ना। तो इसलिए ज़्यादा मात्रा में इसमें पोलन ग्रेन बनता है। आगे बात करते हैं कि पोलन ग्रेन्स आर आल्सो प्रोड्यूस्ड इन मोर एबोर्डेंस। आपको बता दिया गया कि पोलन ग्रेन भी बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें बनता है, ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन होता है पोलन ग्रेन्स का। यहाँ पे देखिए द फ्लावर्स आर लार्ज एंड स्टॉट, यानी कि जो फ्लावर होते हैं वो बड़े आकार के होते हैं। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है? इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको पता चल गया कि चिरोपटेरस फ्लावर का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या उसकी विशेषता है कि उस पर बैट्स आते हैं और आकर पोलिनेशन करके चले जाते हैं, और उससे क्या होता है, पोलन ग्रेन तो ट्रांसफ़र हो ही जाता है और साथ में उस बैट्स को भोजन भी प्राप्त हो जाता है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक बेहतरीन सा क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखिए आपके सामने आ गया है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को पढ़िए और फटाफट कमेंट करके इसका आंसर भेज दीजिए। आपके सामने ऑप्शन फर्स्ट है एनिमोफिली, सेकंड क्या कह रहा है एंटोमोफिली, थर्ड ऑप्शन दिख रहा है चिरोपटेरोफिली और फोर्थ ऑप्शन है ऑर्निथोफिली। आपके सामने ऑप्शन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है हम आपको क्लियर करा देते हैं। व्हेन द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर of a flower to the stigma of another flower by bats is called। अगर पोलन ग्रेन का ट्रांसफर एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर बैट्स के द्वारा जा रहा है, यानी चमगादड़ के द्वारा जा रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, यानी एनिमोफिली कहेंगे या इंटोमोफिली कहेंगे या चिरोपटेरोफिली कहेंगे या ऑर्निथोफिली कहेंगे। फटाफट कमेंट करके बता दीजिए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। आप अभी अभी पढ़े हैं, ध्यान आपका कहाँ है, आपका क्वेश्चन यहाँ है। देखते जाइए और फटाफट कमेंट रुकना नहीं चाहिए। वाह, बच्चे तो एकदम कमेंट का लाइन ही लगा दिए हैं, गर्दा करके रख दिए हैं एकदम जबरदस्त। तो आपको ये क्वेश्चन बनाकर बहुत मजा आ रहा होगा, लेकिन आप जो भी आंसर भेजे हैं हम उस आंसर को इसमें सही बताते हैं और आप अपने आंसर को इससे मैच कराइए कि कितना % मैच कर रहा है, कितने बच्चे का सही हो रहा है और कितने बच्चे का गलत हो रहा है। देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी चिरोपटेरोफिली। अभी आप पढ़े हैं ना
कि बैट्स के द्वारा अगर पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा तो उसको क्या कहेंगे, चीरोपटेरोफिली कहेंगे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं एनीमोफिली, इसमें किसके द्वारा पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है, तो एनीमोफिली हम कहते हैं इसमें एयर के द्वारा होता है। किसके द्वारा, एयर के द्वारा। क्लियर है, उसको विंड भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए इंटोमोफिली की बात करें तो किसके द्वारा पोलन ग्रेन का इसमें ट्रांसफर होता है, तो इसमें इंसेक्ट के द्वारा पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है। तो आप इसको ध्यान से देखिए और बेहतरीन तरीके से उसको याद रखिएगा। और ऑर्निथोफिली की बात करते हैं तो ये ऑर्निथोफिली में किसके द्वारा पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है, तो बर्ड्स के द्वारा होता है। हमिंग बर्ड है, सन बर्ड है, क्रो है, पैरोट है, ऐसे बहुत सारे बर्ड्स होते हैं जो पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि हम पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करने के लिए जा रहे हैं। वो तो अपने फायदे के लिए जाते हैं और साथ में पोलन ग्रेन को भी ट्रांसफर कर देते हैं। क्लियर, चलें अगले पॉइंट की ओर। ठीक है, चलते हैं। देखिए अगला हम लोग को पॉइंट क्या पढ़ना है, ये भी पोलिनेशन का ही एक टाइप है। वो भी कौन सा पोलिनेशन का, क्रॉस पोलिनेशन का। इसको हम लोग मलैकोफिली के नाम से जानते हैं। मलैकोफिली जो है ना, इसमें किसके द्वारा पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है, इसकी जानकारी रखना अत्यंत आवश्यक है। बहुत जगह क्वेश्चन पूछ भी देता है कि मलैकोफिली में पोलन ग्रेन का ट्रांसफर किस पोलिनेटिंग एजेंट के माध्यम से होता है, तो उसके लिए आप याद रखिएगा। ये देखिए आपको बता दे रहे हैं, इट इज मोड ऑफ क्रॉस पोलिनेशन परफॉर्म्ड बाय स्नेल, स्क्वायरल्स और स्नेक्स। तो आपको पता चल गया कि इसमें पोलन ग्रेन का ट्रांसफर किसके किसके द्वारा होगा, यानी स्नेल के द्वारा होगा, स्क्वायरल के द्वारा होगा और स्नेक्स के द्वारा होगा। तो ऐसे पोलिनेटिंग एजेंट के द्वारा अगर पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है एंथर से स्टिग्मा पर, तो उस क्रॉस पोलिनेशन का टाइप को क्या कहते हैं, मलैकोफिली के नाम से जानते हैं। देखिए आपको स्क्रीन पर कुछ एग्जाम्पल दिख रहा होगा, एडिसिमा और कुछ ऑरम लिली है। ये ऐसे प्लांट में जो फ्लावर होता है, इस फ्लावर में पोलन ग्रेन का ट्रांसफर किसके द्वारा होता है, इन सब में किसी के द्वारा हो सकता है। जैसे आपको स्क्रीन पर देखिए ये कितना डेंजरस ये फ्लावर दिख रहा है। डेंजरस क्या कहें, मतलब देखने में स्नेक, यानी इसको कोबरा फ्लावर के भी नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको, कोबरा फ्लावर बोलते हैं। ये क्या है, एडिसिमा है। क्लियर, यहाँ पे आप देखिए ये आपको जो ये खूबसूरत फ्लावर दिख रहा है, इसको हम लोग ऑरम लिली के नाम से जानते हैं। इसमें पोलन ग्रेन का ट्रांसफर किसके द्वारा होगा, स्नेल या स्क्वायरल, इनमें किसी के द्वारा भी हो सकता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एडिसिमा में पोलन ग्रेन का ट्रांसफर किस पोलिनेटिंग एजेंट के द्वारा होता है, तो आप याद रखिएगा। नहीं, क्यों नहीं याद रखिएगा, याद रखना होगा ना। ये क्या, स्नेल याद रखिएगा या स्क्वायरल या स्नेक बता सकते हैं। इसमें से जो भी आपको ऑप्शन दिखे उस ऑप्शन पर टिक आउट कर दीजिएगा। लेकिन देखिए स्नेक के लिए एक स्पेशल आता है, कुछ ऐसा भी आपको प्लांट मिलेगा जिसमें स्नेक के द्वारा अगर पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है तो उसको ओफियोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं, ओफियोफिली। हम आपको दिखा देते हैं कि कौन सा प्लांट है जिसमें पोलन ग्रेन का ट्रांसफर अधिकांश स्नेक के द्वारा होता है, बहुत बड़े बड़े सांपों के द्वारा होता है। जैसे आप लोग नाम तो सुने ही होंगे उस प्लांट का जिसके बॉडी में सांप क्या होते हैं, लिपटे हुए रहते हैं। उस प्लांट का नाम आप जानते हैं तो फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। तो कौन सा ट्री है जिसके पूरे बॉडी में सांप हमेशा लिपटे हुए रहते हैं, कमेंट आप कीजिए। हम आपको अगले पॉइंट की ओर लेकर चलते हैं। देखिए आपके सामने आ गया, ये क्या है, ओफियोफिली। ये भी क्रॉस पोलिनेशन का ही क्या है, एक टाइप है। इसमें पोलन ग्रेन का ट्रांसफर जो होता है किसके द्वारा होता है, तो देखिए क्या कर रहा है, इट इज मोड ऑफ क्रॉस पोलिनेशन परफॉर्म्ड बाय स्नेक्स, यानी स्पेशली स्नेक के द्वारा ही पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है। जैसे इसको हम लोग संतलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैंतलम या सैंडल ट्री बोलते हैं। अरे उसी को तो हम चंदन के पेड़ के नाम से जानते हैं। चंदन के पेड़ को आप देखे ही होंगे, सुने होंगे, कहीं पे इमेज में देखे होंगे। उसकी खुशबू ही इतना
सुंदर होता है, अट्रैक्टिव, मनमोहक होता है कि वो सांप क्या मनुष्य भी उससे लिपट सकता है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे ये माइकेलिया है और सैंतलम है। इसमें पोलन ग्रेन का ट्रांसफर किसके द्वारा होता है? स्नेक के द्वारा होता है। ये देखिए, ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये स्नेक है और ये जो स्नेक है ना, ये इसका हेड आपको दिख रहा होगा। यानी कि ये जो ट्री है, ये कौन सा ट्री है? सैंडल ट्री है, यानी सैंतलम है, चंदन का पेड़ है, उसके बॉडी पर ये लिपटा हुआ है। ऐसे आप इमेज सर्च कीजिएगा तो आपको बहुत सारा मिल जाएगा कि कैसे सांप चारों तरफ से लिपटे हुए रहते हैं। जब सांप उसके चारों तरफ से लिपटे रहते हैं तो उसका पोलन ग्रेन जब बनेगा तो वो तो सांप के द्वारा एक जगह फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर तो आसानी से चला ही जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये जो फ्लावर आपको दिख रहा है ना, ये फ्लावर किसका है? यानी माइकेलिया का है। इसमें भी पोलन ग्रेन का ट्रांसफर किसके द्वारा होता है? स्नेक के द्वारा होता है। तो आप इस एग्जाम्पल को याद रखिएगा और इस पोलिनेशन का टाइप को याद रखिएगा। इससे ज़्यादा आपको कुछ याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। एक अगर डिफिनीशन याद कर लिए किसी का भी, एनीमोफिली का चाहे हाइड्रोफिली का, तो उसी से आप हर एक का डिफिनीशन क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। उस सब में तो पोलन ग्रेन का ही ट्रांसफर हो रहा है, अलग अलग एजेंसी के द्वारा होता है। उस एजेंसी का नाम आपको याद रख लेना होगा, जिसको हम पोलिनेटिंग एजेंट कहते हैं, जिसमें कुछ एबायोटिक होता है, कुछ बायोटिक होता है, यानी कुछ लिविंग होता है, कुछ नॉन लिविंग होता है। ये तो आप जानते ही हैं। इतने समय से आप मेहनत कर रहे हैं, स्क्रीन से जुड़े हुए हैं, तो आपको समझ में नहीं आएगा तो किसको समझ में आएगा? जो ये चैटिंग में लगे हैं उनको समझ में आएगा। अरे घबराइए मत, आपका ध्यान अगर स्क्रीन पर रहेगा ना 100% आपको समझ में आएगा। नहीं समझने का तो कोई चांस ही नहीं है। नहीं समझ में आया तो इसको रिव्यू कीजिए, देखिए आपका हर एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। आपको बेहतरीन इमेज के साथ समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है। अब ना समझ में आएगा तो कब समझ में आएगा? तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अब हम लोग समझने वाले हैं कि ये जो क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है उसके लिए क्या क्या एडेप्टेशन होना चाहिए, कैसे फ्लावर में क्रॉस पोलिनेशन होता है या किस कंडीशन में क्रॉस पोलिनेशन होगा, इस बात की जानकारी हम लोगों को होना ही चाहिए। तो इसको क्लियर करा रहे हैं। आप अपने ध्यान को स्क्रीन पर बनाए रहिए। क्या कह रहा है हेडिंग? कॉन्ट्रीवेंसेस फॉर क्रॉस पोलिनेशन, यानी क्रॉस पोलिनेशन के लिए क्या कॉन्ट्रीवेंसेस है, इसको हम लोग डिवाइस भी बोलते हैं। कौन कौन उपाय है जिसके द्वारा यानी क्रॉस पोलिनेशन ही होगा, वहाँ पे फिर दूसरा सेल्फ पोलिनेशन या दूसरा तो है ही नहीं, एक सेल्फ पोलिनेशन है, एक क्रॉस पोलिनेशन है। यानी क्रॉस पोलिनेशन किस कंडीशन में होगा, इसको जानने के लिए हम लोग इसके एडेप्टेशन को समझ लेते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं द स्पेशल डिवाइसेस और एडेप्टेशन विच फेवर क्रॉस पोलिनेशन आर एज फ्लो, यानी कुछ यहाँ पे दिया गया है एडेप्टेशन। इस एडेप्टेशन को एक एक पॉइंट को आपको ध्यान रखना होगा। सिर्फ आपको क्या करना है, ये नाम याद रखना है। ये जो हेडिंग है ना, इसके नाम को याद रख लेंगे, कुछ इसमें कंडीशन को समझ लेंगे, आपको 100% क्लियर हो जाएगा कि क्रॉस पोलिनेशन होगा कि सेल्फ पोलिनेशन होगा। आपको बताया गया था कि सेम फ्लावर में अगर पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है एंथर से स्टिग्मा पर, तो उसको हम लोग सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। अगर प्लांट भी क्या है, सेम है, और एक प्लांट के अगर अलग अलग फ्लावर है तो उस पर भी पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है, तो आपको जीटोनोगेमी बताया गया था। ये भी सेल्फ पोलिनेशन का ही टाइप था। और क्रॉस पोलिनेशन की बात करते हैं तो आपको बताया गया था कि इसमें सेम स्पेसीज का अलग अलग प्लांट होता है। एक प्लांट के फ्लावर से पोलन ग्रेन निकलेगा और दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर जाएगा, तो इसको हम क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। तो इसके लिए कुछ एडेप्टेशन होना जरूरी है। और कुछ ऐसे भी आपको फ्लावर मिल जाएंगे जो बाइसेक्सुअल है, एक ही फ्लावर के अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है, लेकिन फिर भी उसमें सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो पाता है। क्या कारण है, इस कॉन्ट्रीवेंसेस में हम लोग समझने वाले हैं। तो आप सब उत्साहित है इस पॉइंट को समझने के लिए?
तो है तो कमेंट करके बताइए। तो हाँ, हम एकदम इस पॉइंट को समझना चाहते हैं, और ये पॉइंट अगर समझ जाइएगा ना तो एग्जाम में आएगा तो उसके पेपर के खोपड़िया में छेद कर दीजिएगा। आप समझ रहे हैं ना, ये कितना बेहतरीन पॉइंट है, आप एकदम ध्यान दीजिए और देखिए ये क्या कह रहा है। यानी ये वर्ड जो आप दिख रहा है यानी डाइक्लिनी, या उसको हम लोग यूनिसेक्सुअलिटी के नाम से जानते हैं। यूनिसेक्सुअलिटी कहने का अर्थ है कि कोई ऐसा प्लांट जिसमें मेल फ्लावर अलग हो, फीमेल फ्लावर अलग हो, या कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जिस प्लांट में सिर्फ मेल फ्लावर ही होता है और एक दूसरे प्लांट होते हैं उसमें सिर्फ फीमेल फ्लावर ही होता है। तो ऐसे प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल प्लांट कहते हैं। अगर एक ही प्लांट में 2 फ्लावर है और एक में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है और एक फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है, तो उस फ्लावर को हम क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। जैसे आपको पता है कि मेल फ्लावर को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेमिनेट फ्लावर, और फीमेल फ्लावर को पिस्टिलेट फ्लावर के नाम से जानते हैं। ये तो आप पहले से ही समझे हैं, पिछले जो लेक्चर जो भी बच्चे देखे होंगे कंटिन्यू, उनको 100% ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब आगे आप देखिए, ये डाइक्लिनिया यूनिसेक्सुअलिटी की बात करेंगे तो क्या कह रहा है कि फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल, यानी अगर क्रॉस पोलिनेशन कराना है तो इसके लिए फ्लावर को कैसा होना होगा, यूनिसेक्सुअल होना होगा, तभी जाकर क्रॉस पोलिनेशन संभव है। इसके अलावा देखिए, द प्लांट्स में भी मोनोइसियस और डाइओसियस, यानी वो प्लांट मोनोइसियस भी हो सकता है और चाहे डाइओसियस भी हो सकता है, लेकिन फ्लावर कैसा होना चाहिए, यूनिसेक्सुअल होना चाहिए। आपको अभी बताया गया था ना, जैसे आप मेज प्लांट को देखे होंगे, उसमें अलग अलग फ्लावर होता है कि नहीं, मेल फ्लावर अलग होता है, फीमेल फ्लावर अलग होता है। तो ऐसे प्लांट को हम क्या कहेंगे, ऐसे प्लांट को हम क्या कहेंगे, उसको मोनोइसियस कहेंगे या डाइओसियस, कमेंट करके बताइए। तो नहीं समझ में आ रहा है तो पिछले लेक्चर को भी देख लीजिए, ये आपको क्लियर कराया गया है कि किस कंडीशन में मोनोइसियस कहेंगे, किस कंडीशन में डाइओसियस कहेंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, जैसे मोनोइसियस प्लांट की बात करेंगे, ये बियर बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स, यानी कि एक ही प्लांट के अंदर मोनोइसियस में क्या होता है, मेल फ्लावर भी रहता है और फीमेल फ्लावर भी रहता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो मेज आपको मिल गया ना, कि मक्का का जो प्लांट होता है वो मोनोइसियस होता है। पंपकिन हो गया, कुकुम्बर हो गया और कैस्टर हो गया, ये ऐसे प्लांट है जिसमें मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों एक ही बॉडी में मौजूद होता है। अगर ऐसा फ्लावर है, ऐसा प्लांट है, तो उसमें क्या होगा, क्रॉस पोलिनेशन ही होगा, क्योंकि अलग अलग फ्लावर है ना, तो पोलन ग्रेन तो ट्रांसफर होगा ही, वो भी किसी ना किसी एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा ही होगा, जिसमें एबायोटिक भी हो सकता है, बायोटिक भी हो सकता है। तो वो आप कंसेप्ट को क्लियर कर लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि अगर डाइओसियस कंडीशन है तब क्या होगा। इन डाइओसियस कंडीशन की बात करते हैं तो मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर बोर्न बाय 2 डिफरेंट प्लांट्स, यानी मेल फ्लावर अलग प्लांट में होता है, फीमेल फ्लावर अलग प्लांट में होता है, तो उसको हम लोग डाइओसियस के नाम से जानते हैं। और ऐसा अगर प्लांट है तो उसमें तो कन्फर्म है कि क्रॉस पोलिनेशन ही होगा, उसमें सेल्फ पोलिनेशन का कोई चांस ही नहीं है। एग्जाम्पल को कुछ समझ लेते हैं, जैसे मलबेरी है, बीटल है, पपाया है, कैनाबिस है, वेलिस्नेरिया है, ये ऐसे प्लांट है जो डाइओसियस होते हैं। इसका मेल फ्लावर अलग प्लांट में होता है, फीमेल फ्लावर अलग प्लांट में होता है, तो इसमें क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन। तो आपको पता चल गया कि क्रॉस पोलिनेशन के लिए फ्लावर को कैसा होना होगा, डाइओसियस होना होगा, और नहीं तो यानी कि उस प्लांट को मोनोइसियस है तो भी हो जाएगा, लेकिन उसका फ्लावर यूनिसेक्सुअल होना चाहिए। क्लियर। यहाँ पे देखिए कुछ ये पॉइंट को याद रखिए, आपके एग्जाम में डायरेक्ट इस पॉइंट से क्वेश्चन आता है, आप इसको समझ लीजिएगा। इन मोनोइसियस प्लांट सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन टेक प्लेस। मोनोइसियस प्लांट में सेल्फ पोलिनेशन भी हो सकता है और क्रॉस पोलिनेशन भी हो सकता है, whereas इन डाइओसियस प्लांट, लेकिन अगर डाइओसियस प्लांट की बात करेंगे तो ओनली क्रॉस पोलिनेशन टेक्स प्लेस, यानी डाइओसियस प्लांट में सिर्फ
क्रॉस पोलिनेशन होता है। लेकिन मोनोइसियस में ज़रूरत के हिसाब से सेल्फ पोलिनेशन भी हो सकता है और ज़रूरत के हिसाब से क्रॉस पोलिनेशन भी हो सकता है। ये एकदम लाइन को अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आता है तो आता है, और कंफ्यूज हो जाइएगा तो फिर आप गलत करके चले आइएगा। गलत नहीं ना करना है, समझ गए कि अगर डायोसियस प्लांट है यानी मेल फ्लावर अलग प्लांट में है, फीमेल फ्लावर अलग प्लांट में है, तो इसको हम लोग डायोसियस प्लांट कहेंगे ना। तो इसमें कौन सा पोलिनेशन होगा? तो जब होगा तो क्रॉस पोलिनेशन होगा, इसके अलावा दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन अगर मोनोइसियस है यानी एक ही प्लांट बॉडी में दोनों फ्लावर है, मेल फ्लावर भी है, फीमेल फ्लावर भी है, चाहे एक ही फ्लावर में दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मौजूद है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी, यानी स्टेमन भी है और कार्पेल भी है, तो उसमें सेल्फ पोलिनेशन भी होता है और क्रॉस पोलिनेशन भी हो सकता है। क्लियर? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, सेल्फ स्टेरिलिटी, यानी आप यूनिसेक्सुअलिटी समझ गए होंगे। अब दूसरा जो पॉइंट है सेल्फ स्टेरिलिटी है। ये एक एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो लगेगा कि ये क्या रूखा सूखा सर पढ़ा रहे हैं। बोले थे कि बायोलॉजी के रंगीन दुनिया में लेकर चलेंगे और ये ब्लैक एंड वाइट दिखा रहे हैं। अरे कोई बात नहीं है, जिंदगी में उतराव चढ़ाव तो होते रहता है, इसी का नाम तो जिंदगी है। हमेशा खुश रहिएगा, जितना हंसिएगा मुस्कुराइएगा उतना ही रोना पड़ेगा, इसलिए सबको बैलेंस बनाकर चलिए, हर एक चीज़ को मेंटेन करके रखिएगा, आपको कभी कोई समस्या नहीं होगी। तो आपको दिख रहा है ये सेल्फ स्टेरिलिटी की बात करते हैं। तो सेल्फ स्टेरिलिटी में जिस प्लांट में या फ्लावर में ऐसा कंडीशन देखने के लिए मिलता है, उसमें जब होगा तो कौन सा पोलिनेशन होगा? क्रॉस पोलिनेशन होगा। तो ये सेल्फ स्टेरिलिटी कंडीशन में क्या क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं। क्या कह रहा है? इन दिस कंडीशन पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द सेम फ्लावर और एनी फ्लावर ऑफ द सेम स्ट्रेन डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द स्टिग्मा। यानी ये कह रहा है कि एक ही फ्लावर के अंदर पोलन ग्रेन भी है और उसका स्टिग्मा वाला भी पार्ट है। उसके पोलन ग्रेन अगर उसके स्टिग्मा पर जाता है तो उसके स्टिग्मा पर कोई इफेक्ट ही नहीं होता है, यानी कोई प्रभाव ही नहीं होता है। यानी ऐसे फ्लावर, ऐसे प्लांट अपने ही पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो उसी को बोलते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी बोलते हैं उस कंडीशन को। तो आप यहां पे देखिए क्या कह रहा है कि पोलन ग्रेन्स ऑफ ए फ्लावर डू नॉट जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, यानी उसी के स्टिग्मा पर उसी का पोलन ग्रेन, यानी उसी फ्लावर के एंथर से निकला हुआ पोलन ग्रेन, यानी उसके स्टिग्मा पर जर्मिनेट नहीं हो पाता है, वो पोलन ट्यूब को नहीं बना पाता है। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? सेल्फ स्टेरिलिटी कहते हैं। और ऐसा क्यों होता है? तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिमिलर सेल्फ स्टेराइल जीन, यानी दोनों में कुछ ऐसा जीन प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्फ स्टेराइल जीन, जिसके कारण से क्या होता है? उसी का पोलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा पर जर्मिनेट नहीं होता है। तो उसके लिए कहाँ से पोलन ग्रेन आएगा? दूसरे फ्लावर से आएगा, दूसरे प्लांट के, मतलब उसी स्पेसीज के दूसरे प्लांट के फ्लावर से आएगा पोलन ग्रेन, और तब उसका जर्मिनेशन हो जाएगा। तो हुआ ना क्रॉस पोलिनेशन? नहीं हुआ? अरे दूसरे जगह से आ रहा है ना पोलन ग्रेन, उस फ्लावर का तो पोलन ग्रेन जर्मिनेट ही नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? क्रॉस पोलिनेशन। तो आपको ये पॉइंट से क्या समझ में आया कि क्रॉस पोलिनेशन के लिए सेल्फ स्टेरिलिटी भी अगर है तो समझ जाएंगे कि वहां पे जब होगा तो क्रॉस पोलिनेशन ही होगा। आप देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्रॉस पोलिनेशन बिकम्स नेसेसरी इन सच प्लांट, यानी कि ये जो प्लांट है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस प्लांट में क्रॉस पोलिनेशन ही संभव है और जरूरी भी है।
आप देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि सेल्फ स्टेरिलिटी इज ऑब्जर्व्ड इन द पोटैटो में ऐसा होता है, और टोबैको में होता है, टी में होता है, और क्रूसीफर्स में होता है। आप इस एग्जाम्पल को याद रखिएगा कि पोटैटो में क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन होता है, टोबैको में क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन, टी इस प्लांट के फ्लावर में भी क्रॉस पोलिनेशन होता है, क्रूसीफर्स में भी क्रॉस पोलिनेशन होता है। जबकि आपको पता है कि इसी प्लांट के अंदर क्या होता है, खुद का पोलन ग्रेन भी होता है और उसका स्टिग्मा भी होता है, यानी उसके अंदर कार्पेल और पिस्टिल कहें अच्छा है, यानी स्टेमेन की बात कर रहे हैं। स्टेमेन का एंथर भी उसी में है और उसका कार्पेल का स्टिग्मा भी है, यानी एक ही फ्लावर में दोनों मौजूद है, दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, लेकिन उसका पोलन ग्रेन उस पर जर्मिनेट नहीं हो पा रहा है, यानी सेल्फ स्टेरिलिटी कंडीशन को शो कर रहा है। तो ऐसे प्लांट में जब होगा तो क्रॉस पोलिनेशन ही संभव होगा, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। क्लियर? चलते हैं अगले पॉइंट की ओर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया जा रहा है, इस पर ध्यान दीजिएगा, एकदम कन्फर्म माइंड को कंसंट्रेट करके इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए और अपने नज़र को स्क्रीन पर बनाए रहिए, यानी नज़र हटी तो दुर्घटना घटी, सब पॉइंट आगे बढ़ जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप ध्यान बनाए रहिए। अगला जो पॉइंट आप देख रहे हैं कंट्रीवेंसेस के लिए, क्रॉस पोलिनेशन के कंट्रीवेंसेस के लिए, यानी कि कौन कौन सा डिवाइस बनाया गया है, कौन कौन सा उपाय किया जा सकता है, तो इसके लिए एक अगला पॉइंट आपको मिल रहा है क्या, डाइकोगेमी। डाइकोगेमी कहने का अर्थ क्या है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे आपको पता है कि कुछ ऐसे भी आपको फ्लावर मिल जाते हैं जो बाइसेक्सुअल है, यानी उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टेमेन भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कार्पेल या पिस्टिल भी है, लेकिन वो दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक साथ सेम टाइम में मैच्योर नहीं हो पाते हैं। पता चलेगा कि किसी में एंथर पहले मैच्योर हो गया तो किसी में स्टिग्मा पहले मैच्योर हो गया। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, डाइकोगेमी के नाम से जानते हैं। और ऐसा कंडीशन होगा तो उसमें सेल्फ पोलिनेशन कैसे होगा, आप ही बताइए। अगर एंथर पहले मैच्योर होकर पोलन ग्रेन को रिलीज कर दे रहा है, उसका स्टिग्मा मैच्योर ही नहीं हुआ है, तो क्या वो पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो जब इसका स्टिग्मा मैच्योर होगा तो पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करेगा, उस समय पता चलेगा कि इसका एंथर क्या हो गया, पोलन ग्रेन को रिलीज कर और सूख कर झड़ गया। तो है ना, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, लेकिन इसमें सेल्फ पोलिनेशन संभव नहीं है। इसमें जब होगा तो क्रॉस पोलिनेशन ही होगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि ये डाइकोगेमी कंडीशन क्या कह रहा है। कह रहा है कि द स्टेमेंस एंड कार्पेल्स ऑफ ए बाइसेक्सुअल फ्लावर मैच्योर एट डिफरेंट टाइम, यानी एक ही फ्लावर का स्टेमेन भी है और कार्पेल भी है, और ये दोनों क्या है, डिफरेंट टाइम में क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं। यानी कंप्लीट रूप से तैयार होने की बात करें, मैच्योरिटी को प्राप्त करने की बात करें, तो अलग अलग टाइम में होते हैं। देयर बाई प्रिवेंटिंग सेल्फ पोलिनेशन, जो क्या करते हैं, सेल्फ पोलिनेशन को रोक देते हैं, वो होने ही नहीं देते हैं। कैसे होगा आप ही बताइए ना। अगर एंथर पहले मैच्योर हो गया, पोलन ग्रेन को रिलीज कर दिया, स्टिग्मा मैच्योर ही नहीं हुआ है, तो इसके एंथर से जो पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर जाएगा तो उसका स्टिग्मा एक्सेप्ट करेगा, नहीं करेगा ना। तो सेल्फ पोलिनेशन कैसे होगा। जब इसका स्टिग्मा मैच्योर होगा तब तक पता चलेगा कि इसका एंथर में जो पोलन ग्रेन बना है वो रिलीज हो गया, ये सूख गया, तो दूसरी जगह से ही पोलन ग्रेन आकर ना उसको फर्टिलाइज कर पाएगा या पोलिनेट कर पाएगा। तो आप समझ रहे हैं कि इसमें जब भी होगा तो क्या होगा, क्रॉस पोलिनेशन ही होगा। तो क्या कह रहे हैं कि सच कंडीशन इज नोन एज डाइकोगेमी। अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर में स्टेमेन और कार्पेल दोनों डिफरेंट टाइम में मैच्योर होते हैं तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, डाइकोगेमी के नाम से जानते हैं। डाइकोगेमी मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन टू वे, यानी ये दो कंडीशन में देखने के लिए मिलते हैं। क्या क्या है वो उसका
अलग अलग कंडीशन हम देखते हैं। एक को बोलते हैं प्रोटेंडरी और एक को बोलते हैं प्रोटोजीनी। प्रोटेंडरी और प्रोटोजीनी में क्या है, इस बात को हम लोग समझते हैं। यहाँ पे देखिए ये प्रोटेंडरी है, इसमें क्या समझना है, इन सच फ्लावर्स द एंथर मैच्योर अर्लियर देन द स्टिग्मा। यानी प्रोटेंडरी की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, यानी एंथर जो होता है स्टिग्मा से पहले मैच्योर हो जाता है। यानी एंथर स्टिग्मा से पहले मैच्योर हो जाता है, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, प्रोटेंडरी के नाम से जानते हैं। तो वैसे कंडीशन में क्या होता है, द पोलन ग्रेन्स ऑफ दीज फ्लावर्स आर ट्रांसफर टू द मैच्योर स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। अब इसमें जो पोलन ग्रेन बना है उसके एंथर में वो क्या करेगा, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर अपने पोलन ग्रेन को ट्रांसफर कर देगा, तो होगा ना क्रॉस पोलिनेशन। और खुद जब इसके स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन की आवश्यकता पड़ेगा तो इसका तो पोलन ग्रेन तो पहले ही रिलीज हो गया है, तो दूसरे जगह से अब पोलन ग्रेन आएगा, तो जब भी होगा तो क्या, क्रॉस पोलिनेशन ही होगा। अब यहाँ पे आप खुद देख रहे हैं क्या कह रहे हैं, प्रोटेंडरी इज कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन, यानी ऐसा कंडीशन किस प्लांट में देखने के लिए मिलता है, तो देखिए कॉटन प्लांट में देखने के लिए मिलता है, साल्विया में देखने के लिए मिलता है, कोरिएंडर में मिलता है, सनफ्लावर में ऐसा कंडीशन देखने के लिए मिलता है, डाइकोगेमी में कौन सा कंडीशन, प्रोटेंडरी, जिसमें एंथर क्या होता है, स्टिग्मा से पहले मैच्योर हो जाता है, जबकि ये सब क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही फ्लावर में मौजूद है, फिर भी आप देख रहे हैं कि इसमें क्रॉस पोलिनेशन ही हो सकता है, सेल्फ पोलिनेशन का कोई चांस ही नहीं है। ये प्रोटेंडरी, और दूसरा जो आप पॉइंट देख रहे हैं ये है प्रोटोजीनी। क्या देख रहे हैं, प्रोटोजीनी। हम आपको एक ट्रिक बताएंगे, पहले इसको समझ लीजिए, उस ट्रिक से आप हमेशा के लिए याद रखिएगा कि प्रोटेंडरी में क्या होता है और प्रोटोजीनी में क्या कंडीशन देखने के लिए मिलता है। आप यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं, इन सच फ्लावर्स द कार्पेल्स मैच्योर अर्लियर देन द एंथर, यानी एक दूसरे के अपोजिट है। प्रोटेंडरी में एंथर स्टिग्मा से पहले मैच्योर हो जाता है, और ये प्रोटोजीनी की बात करेंगे तो इसमें स्टिग्मा जो होता है एंथर से पहले मैच्योर हो जाता है। दोनों का कहानी अलग ही है, एक दूसरे से अपोजिट है। इसमें स्टिग्मा पहले मैच्योर होता है और इसमें एंथर पहले मैच्योर होता है। तो इसी से आपको याद रखना होगा, एक ट्रिक है, जैसे यहाँ पे देखिए ये एंड्री आपको दिख रहा है, इसमें देखिए जीनी दिख रहा है, यानी एंड्री जो एंड्रोसियम फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और ये देखिए जीनी यानी कि ये क्या है, गाइनोसियम की बात करते हैं, तो ये फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो आपको पता चल गया, एंड्री जब जुड़ा हुआ रहेगा तो समझ लेंगे कि उसका एंथर पहले मैच्योर होगा, और ये जिसमें जीनी जुड़ा हुआ है उसमें हम लोग समझ लेंगे कि इसमें उसका स्टिग्मा जो होगा पहले मैच्योर होगा। क्लियर हो गया, इससे याद रहेगा हमेशा के लिए। अब आपको पता चल गया कि इसमें क्या होता है, यानी स्टिग्मा जो होता है पहले मैच्योर हो जाता है, किससे, किससे पहले मैच्योर हो जाता है, तो एंथर से, या कार्पेल भी कह सकते हैं मैच्योर हो गया स्टेमन से पहले। हेंस द स्टिग्मा रिसीव पोलन ग्रेन्स फ्रॉम अनदर फ्लावर, जिसके चलते क्या होता है, इसका स्टिग्मा पहले, यानी इसका कार्पेल जब पहले मैच्योर हो गया, इसका स्टिग्मा पहले मैच्योर हो गया, तो ये क्या करता है, दूसरे फ्लावर से पोलन ग्रेन को क्या कर लेता है, इसका स्टिग्मा रिसीव कर लेता है, तो होगा ना क्रॉस पोलिनेशन। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं, प्रोटोजीनी इज ऑब्जर्व्ड इन, कौन कौन से प्लांट में ऐसा देखने के लिए मिलता है, तो देखिए ये मिराबिलिस है, मिराबिलिस जलापा, जिसको हम लोग 4 o'clock के नाम से जानते हैं, आप इसको देखे थे, और ग्लोरियोसा है, मैग्नोलिया है, माइकेलिया है, कस्टर्ड एप्पल है, बनियान ट्री है। इन सभी प्लांट में कौन सा कंडीशन देखने के लिए मिलता है, उसके फ्लावर में प्रोटोजीनी, यानी उसका कार्पेल उसके एंथर से, यानी उसके स्टेमन से पहले मैच्योर हो जाता है। तो आप इस पॉइंट को याद रखिएगा और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
कि ताकि आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाए। एग्जाम में पूछता है, आप याद रखिएगा, डाइकोगेमी में दो कंडीशन देखने के लिए मिलता है, एक प्रोटेंड्री और एक प्रोटोजीनी। यानी डाइकोगेमी क्या है, आपको समझ में आ गया है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर में अगर स्टामेन और उसका जो कार्पेल है वो दोनों डिफरेंट टाइम में मैच्योर होता है तो समझ लेंगे उस कंडीशन को क्या कहेंगे, डाइकोगेमी। और इस डाइकोगेमी दो तरह के होता है, एक प्रोटेंड्री और एक होता है प्रोटोजीनी। प्रोटेंड्री में उसका एंथर पहले मैच्योर होगा उसके स्टिग्मा के अपेक्षा, और प्रोटोजीनी में स्टिग्मा या कार्पेल पहले मैच्योर होगा उसके स्टेमेन और एंथर के अपेक्षा। क्लियर? चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। आप स्क्रीनशॉट तो ले ही लिए हैं, देखिए आपको स्क्रीन पर अब क्या दिख रहा है अगला पॉइंट। ये अभी डाइकोगैमस कुछ फ्लावर को हम दिखा देते हैं। ये डाइकोगैमस फ्लावर में देखिए ये क्या कह रहा है, ये प्रोटेंड्री कंडीशन को दिखा रहा है ये फ्लावर, और ये फ्लावर प्रोटोजीनी कंडीशन को दिखा रहा है। ये कौन सा फ्लावर है, क्लीरोडेंड्रम। और ये आपको कौन सा फ्लावर दिख रहा है, कौन से प्लांट का, एस्क्रोफुलेरिया। ये जो आपको फ्लावर दिख रहा है ना, इस फ्लावर में डाइकोगैमस कंडीशन देखने के लिए मिल रहा है। यानी इसमें देखिए प्रोटेंड्री दिखा रहा है। प्रोटेंड्री में आपको क्या बताया गया था, प्रोटेंड्री में बताया गया था कि एंथर स्टिग्मा से पहले मैच्योर हो जाता है। आप यहाँ पे देखिए ये वाला जो आप भाग देख रहे हैं ना, ये क्या है, स्टेमेन है। ये क्या है, स्टेमेन। और ये ऊपर वाला जो पार्ट्स आप देख रहे हैं ये यानी एंथर है। यानी पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टेमेन है और उसमें से ऊपर वाला पार्ट्स क्या है, एंथर है। और इसका एंथर देखिए क्या हुआ है, इसका स्टेमेन वाला पार्ट्स पहले मैच्योर हो गया है, और इसका ये देखिए स्टाइल और इसका जो स्टिग्मा है अभी मैच्योर नहीं हुआ है। तो इसके अंदर जो एंथर में जो पोलन ग्रेन बनेगा वो पोलन ग्रेन तो अभी को दूसरे जगह ही जाना होगा ना, ये खुद के स्टिग्मा पर जाएगा तो इसका स्टिग्मा उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटेंड्री के नाम से जानते हैं। और इसका देखिए जब स्टेमेन मैच्योर हो गया है और ये वाला देखिए ये वाला भाग आप देख रहे हैं ना, ये बाद में मैच्योर हुआ है। यानी इसको हम लोग स्टाइल और इसको बोलते हैं स्टिग्मा। क्या कहते हैं, स्टिग्मा। यानी ये क्या हुआ है, बाद में मैच्योर हुआ है, और इसमें स्टेमेन क्या हो गया है, पहले मैच्योर हो गया है। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, प्रोटेंड्री के नाम से जानेंगे। इसमें कभी भी सेल्फ पोलिनेशन संभव नहीं है, ये जब होगा तो इसमें क्रॉस पोलिनेशन ही होगा। और ये जो दूसरा इमेज आप देख रहे हैं इसमें देखिए ये प्रोटोजीनी कंडीशन को दिखा रहा है। प्रोटोजीनी में आपको बताया गया था कि उस फ्लावर का कार्पेल पहले मैच्योर होगा और उसका स्टेमेन यानी एंथर बाद में मैच्योर होता है। तो आप देखिए इसका ये स्टिग्मा वाला पार्ट्स दिख रहा है, स्टाइल और स्टिग्मा इसका दिख रहा है, ये पहले ही मैच्योर हो गया है, और इसमें एंथर का यानी स्टेमेन का पता ही नहीं है। और यहाँ पे देखिए ये इसमें बाद में आपको क्या दिख रहा है, ये स्टेमेन दिख रहा है, तब तक इसका स्टिग्मा वाला पार्ट्स जो था और उसका स्टाइल स्टिग्मा ये सूखना शुरू कर दिया है। तो ये कौन सा कंडीशन हुआ, प्रोटोजीनी। क्लियर हो गया? तो आपको समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये प्रोटोजीनी कंडीशन को दिखा रहा है और ये जो फ्लावर है ये प्रोटेंड्री कंडीशन को दिखा रहा है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अब आपको अगला पॉइंट क्या है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये देखिए हरकोगेमी है। आप इसको देखकर हरक नहीं ना रहे हैं, ये हरकोगेमी इसका नाम है। ये इसमें क्या क्या कंडीशन होता है हम आपको क्लियर करा देते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि इट इज ए मैकेनिकल डिवाइस टू प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन। यानी यह एक मैकेनिकल डिवाइस है जो क्या करता है, सेल्फ पोलिनेशन को रोकने का काम करता है, एंड प्रोमोट क्रॉस पोलिनेशन, और सेल्फ पोलिनेशन को रोकता है और वहाँ पे क्रॉस पोलिनेशन को प्रोमोट करता है। ऐसा मैकेनिकल वो डिवाइस क्या है, क्या करता है, तो देखिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं। इन सम फ्लावर्स देयर इज ए फिजिकल बैरियर बिटवीन द स्टाइल एंड द एंथर विच प्रिवेंट्स सेल्फ पोलिनेशन। यानी वो जो फ्लावर है बाइसेक्सुअल है, लेकिन उसका जो स्टाइल
स्टिग्मा है और एंथर वाला जो पार्ट है उसके बीच में कुछ फिजिकल बैरियर आ जाता है जो एक दूसरे के पोलन ग्रेन को उसके स्टिग्मा पर पहुंचने ही नहीं देता है। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, हर्कोगेमी के नाम से जानते हैं। और ऐसा कंडीशन किस प्लांट में देखने के लिए मिलता है, तो देखिए आपको स्क्रीन पर कुछ एग्जांपल दिया गया है। कैलोट्रोपिस है और ग्लोरियोसा है, ग्लोरियोसा और कैलोट्रोपिस। इस प्लांट को आप अपने आसपास में देखे होंगे, हम आपको दिखाते हैं। और इस फ्लावर को देखिए, क्या आप इस फ्लावर को कभी देखे हैं? ये जो फ्लावर है ये कौन सा फ्लावर है, तो ये ग्लोरियोसा फ्लावर है। और आप यहाँ पे देखिए इसका ये वाला जो पार्ट्स है ना, ये क्या है, स्टेमेन है और ये एंथर है। और इसका फीमेल पार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे इसके नीचे की तरफ यहाँ पे क्या होता है, इसका ओवरी होता है। और इस पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिग्मा के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पे ये है, यानी कुछ फिजिकल बैरियर के चलते इसका एंथर इसके एंथर से पोलन ग्रेन निकलकर उसके स्टिग्मा पर नहीं जा सकता है। इसलिए यहाँ पे सेल्फ पोलिनेशन ना होकर क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन। और यहाँ पे जो दूसरा आपको इमेज दिख रहा होगा, कैलोट्रोपिस, क्या दिख रहा है, कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस की बात करते हैं तो देखिए ये कितना खूबसूरत फ्लावर है, ये खतरनाक भी होता है। ये हमारे आसपास में पाया जाने वाला पेड़ है। आप इस पेड़ को देखिए और देखकर पहचानिए तो ये कौन से प्लांट है। आप इसको किस नाम से जानते हैं अपने आसपास में, इसको पहचान रहे हैं? ये आकुवन का पेड़ है। इसके पत्ती से अगर थोड़ा सा भी दूध निकलकर आपके आंखों में चला गया ना, तो आपके आंख को तेज रोशनी दिखाई देने लगे, यानी हमेशा के लिए वो खराब हो जाएगा। तो क्लियर समझ रहे हैं? ये जो है ना इसका फ्लावर, आप देखिए इसके फ्लावर में क्या कंडीशन है, यहाँ पे देखिए ये ऊपर से एक बंद है, यानी इसके एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे के नज़दीक जा ही नहीं सकता, इसके पोलन ग्रेन को उसके स्टिग्मा पर पहुंचने ही नहीं देता है। तो ऐसे कंडीशन में इसको हम लोग क्या कहते हैं, हर्कोगेमी के नाम से जानते हैं। और इस फ्लावर को हम लोग हर्कोगैमस फ्लावर बोलते हैं। क्या कहते हैं, हर्कोगैमस फ्लावर। यानी ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है लेकिन उसमें सेल्फ पोलिनेशन संभव नहीं है। क्लियर? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अब आपको अगला पॉइंट जो दिख रहा है, क्या दिख रहा है, हेट्रोस्टाइली, यानी ये हेट्रोस्टाइली है। इस पॉइंट को हम लोग समझेंगे और इसी के साथ कुछ क्वेश्चन को बनाएंगे और लेंगे आपसे विदा, इस सेशन को समाप्त करेंगे। लेकिन आप इस पॉइंट को पहले समझ लीजिए क्या कह रहा है। हेट्रोस्टाइली की बात करते हैं तो हेट्रोस्टाइली नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो स्टाइल होगा ना, आपको पता है ना, कार्पेल का पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टाइल का जो साइज होगा वो डिफरेंट साइज में देखने के लिए मिलेगा। किसी में छोटा साइज का होगा तो किसी में बड़े साइज का होगा। इसके आधार पर उसका कार्पेल का साइज भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो उसी कंडीशन को हम लोग को यहाँ पे समझना है। क्या कह रहा है कि क्रॉस पोलिनेशन इज ऑल्सो प्रोमोटेड इन प्लांट इन विच लेंथ ऑफ द स्टाइल डिफर इन द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पेसीज। यानी एक ही स्पेसीज के वो प्लांट है, उसमें फ्लावर है, और लेकिन उस फ्लावर में जो स्टाइल है डिफरेंट साइज के है। तो ऐसे प्लांट में, ऐसे फ्लावर में जब होता है तो वो क्रॉस पोलिनेशन ही हो पाता है। तो आप यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि दिस कंडीशन इज नोन एज हेट्रोस्टाइली। इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोस्टाइली के नाम से जानते हैं, जिसमें एक ही स्पेसीज के प्लांट में उसका जो स्टाइल का साइज डिफरेंट मिलता है, उस कंडीशन को। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि देयर आर 2 या 3 टाइप्स ऑफ फ्लावर विथ डिफरेंट हाइट ऑफ स्टाइल एंड स्टेमन। यानी ऐसे कंडीशन में 2 या 3 प्रकार के आपको फ्लावर मिल सकते हैं। 2 प्रकार के अगर आपको फ्लावर मिलेंगे एक ही स्पेसीज के तो उसको डाइमॉर्फिक बोलते हैं। अगर 3 प्रकार के मिलेंगे तो उसको ट्राइमॉर्फिक के नाम से जानेंगे।
तो डाईमॉर्फिक और ट्राईमॉर्फिक में क्या है हम आपको क्लियर करा देते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, डाई हेट्रोस्टाइली, इसको हम लोग डाईमॉर्फिक हेट्रोस्टाइली के नाम से जानते हैं। इसमें क्या कर रहा है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, इसमें जो फ्लावर होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक को बोलते हैं पिन आइड और एक को बोलते हैं थ्रम आइड। एक को क्या बोलते हैं, पिन आइड, और एक को क्या बोलते हैं, थ्रम आइड। ये पिन आइड और थ्रम आइड क्या है, इस पॉइंट को हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, द पिन आइड फ्लावर्स कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्टाइल, यानी जो भी पिन आइड फ्लावर होगा उसमें स्टाइल कैसा होगा, लॉन्ग होगा, यानी उसका स्टाइल लंबा होगा। एंड शॉर्ट स्टेमेन, और उसका स्टेमेन वाला जो पार्ट्स होगा वो क्या होगा, शॉर्ट होगा, यानी छोटा होगा। यानी स्टेमेन में क्या छोटा होगा, तो वो पूरे स्टेमेन छोटा हो जाता है। उसका फिलामेंट, फिलामेंट के चलते वो बड़ा होता है और फिलामेंट के चलते छोटा होता है। और स्टाइल के चलते कार्पेल का साइज बड़ा होता है और स्टाइल के चलते कार्पेल का साइज छोटा होता है। तो इसमें क्या कह रहा है कि पिन आइड जो फ्लावर है उसमें क्या होगा, स्टाइल लॉन्ग होगा और उसका स्टेमेन क्या होगा, शॉर्ट होगा। और थ्रम आइड की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, स्टाइल उसका शॉर्ट होता है और स्टेमेन उसका लॉन्ग होता है। तो ये हुआ ना दो तरह के फ्लावर, यानी एक ही प्लांट है और इसमें फ्लावर आपको किस तरह का मिल रहा है, दो तरह के मिल रहा है। तो डाईमॉर्फिक इसको कंडीशन कहेंगे। एग्जाम्पल को कुछ समझ लेते हैं, जैसे प्राइम रोज है, जास्मिन में है, ऐसे आपको प्लांट में ये कंडीशन देखने के लिए मिल जाएगा। हम आपको दिखाते हैं कि ऐसा कंडीशन किस में होता है, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और देखिए यहाँ पे हेट्रोस्टाइली को दिखाया गया है। ये हेट्रोस्टाइली में आपको बताया गया था कि दो तरह के उसमें फ्लावर देखने के लिए मिलता है, एक पिन आइड वाला फ्लावर और एक थ्रम आइड फ्लावर। यानी कि पिन आइड फ्लावर में आपको बताया गया था कि स्टाइल क्या होता है, लॉन्ग होता है और उसका स्टेमेन शॉर्ट होता है। आप देखिए पिन आइड में ये फ्लावर के तो आप पार्ट्स को पहचानते होंगे, यानी इस पार्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं, ये स्टिग्मा, स्टाइल और ये हो गया ओवरी, और ये हुआ है स्टेमेन। ये क्या है, स्टेमेन का ये फिलामेंट और ये है एंथर। तो आप तो समझ रहे हैं। इसमें देखिए इसका स्टाइल है, ये क्या है, स्टाइल। स्टाइल का साइज क्या है, लंबा है, और ये देखिए इस स्टाइल के साइज लंबा होने के चलते पूरा ये कार्पेल ही लंबा हो गया है। और ये क्या है, एंथर है, ये क्या है, एंथर है इस, और ये क्या है, फिलामेंट है। ये एंथर और फिलामेंट क्या है, इसके अपेक्षा छोटा है, यानी इसके स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी की अपेक्षा क्या है, एंथर फिलामेंट का साइज छोटा है। तो ऐसे फ्लावर को हम लोग क्या कहेंगे, पिन आइड फ्लावर कहेंगे। अब यहाँ से पोलन ग्रेन यहाँ पे ना जाएगा ना सेल्फ पोलिनेशन हो पाएगा। आप यहाँ पे देखिए दूसरा जो एक थ्रम आइड फ्लावर दिख रहा है, थ्रम आइड फ्लावर में देखिए ये फिलामेंट है और ये क्या है, एंथर है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसके अंदर पोलन ग्रेन भी रहता है। और यहाँ पे देखिए ये स्टिग्मा और ये है स्टाइल और ये है ओवरी, यानी इसका स्टाइल क्या है, इसमें शॉर्ट स्टाइल है और इसका ये फिलामेंट इसमें लॉन्ग है। तो ये दो कंडीशन में आपको दिख रहा है ना। इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का साइज बड़ा है किसके अपेक्षा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के साइज की अपेक्षा, और इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का साइज बड़ा है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का साइज छोटा है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या कहेंगे, लॉन्ग स्टाइल वाले फ्लावर को पिन आइड फ्लावर और शॉर्ट स्टाइल वाले फ्लावर को थ्रम आइड फ्लावर या थ्रम फ्लावर के नाम से जानते हैं। ये हेट्रोस्टाइली कंडीशन को शो कर रहा है। क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया। चलिए तो आगे चलते हैं। आप इस स्क्रीन पर जो दिख रहा है आप फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए और इसी के साथ हम लोग सेशन को समाप्त करेंगे। ये आपको क्या दिख रहा है, क्वेश्चन, द स्टेमेन्स एंड कार्पेल्स ऑफ ए बाइसेक्सुअल फ्लावर मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स। यानी बाइसेक्सुअल फ्लावर का स्टेमेन और कार्पेल क्या होता है, डिफरेंट टाइम्स में अगर मैच्योर होता है तो सच कंडीशन इज कॉल्ड, उस कंडीशन को क्या कहते हैं। ऑप्शन आपके सामने है। फर्स्ट ऑप्शन है सेल्फ स्टेरिलिटी, सेकंड ऑप्शन है डाइकोगेमी, थर्ड ऑप्शन आपको दिख रहा होगा हेट्रोस्टाइली, और फोर्थ ऑप्शन देखिए दिख रहा है नॉन ऑफ दीज। फटाफट आप कमेंट कीजिए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन आपके सामने है
और ऑप्शन भी आपके स्क्रीन पर आ गया है। आप इसको ध्यान से देखिए और फटाफट कमेंट रुकना नहीं चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब देना आप भूले नहीं। आप इतने समय से मेहनत कर रहे हैं, आपकी मेहनत सफल हो और आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो जाए, इसके लिए आप फटाफट कमेंट कीजिए कि इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, इसको बोलते हैं डाइकोगेमी। काफी बच्चों का जवाब सही था और इसमें हम देख रहे हैं बहुत बच्चे एकदम बेहतरीन एक्साइटेड हैं, लगे हुए हैं, जबरदस्त, एकदम इसी तरह लगे रहिए। ये डाइकोगेमी होगा। आपको ये कंडीशन बताया गया था जिसमें वो बाइसेक्सुअल फ्लावर में स्टेमन और कार्पेल डिफरेंट टाइम में मैच्योर्ड होता है, तो उस कंडीशन को हम लोग डाइकोगेमी ही बोलते हैं। उसमें आपको प्रोटेंडरी और प्रोटोजीनी के बारे में बताया गया था। आप उसको रिव्यू करके देख लेंगे, 100% क्लियर हो जाएगा। और ये आपको सेशन कैसा लगा कमेंट कर आप हमें बता दीजिए। और हम सब इसी पॉइंट के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे आपको अगले लेक्चर में। जय हिंद।